तुंद तेज बयानात की हिद्दत कम हो गई, दूरियां गुर्बतों में तब्दील। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल और बढ़ती महंगाई पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और एहतसाब के कानून पर मुश्तरका लाएअमल से कामयाबियां मिल सकती हैं। हुकूमत की पार्लियामान में हालिया शिकस्त ऑपोजिशन की बड़ी कामयाबी है। हुकूमत हर दिन नई शिकस्त से दो चार हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जाली हुकूमत को इस्लाहात का हक नहीं पहुंचता। हुकूमती इत्तेहाद में रहना है या अलग होना है। पंजाब हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात पर काफ लीग ने सेंट्रल कमेटी का इजलास बुला लिया। आइंदा सियासी लाहे-अमल तैयार किया जाएगा। कामिल अली आगा कहते हैं, जब उन्हें कोई काम हो तब ही कोई राब्ता करते हैं। पंजाब हुकूमत के रवैये के हवाले से बड़ी शिकायत आ रही हैं। हम यूं ही फैसला नहीं करते, मुशावरत के बाद पार्टी मंशूर के मुताबिक फैसला किया जाएगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज डॉलर ने रुपए को पछाड़ दिया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.50 महंगा होकर 178 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.81 महंगा होकर 176 रुपए तक पहुंच गया। 5 रोज में डॉलर की कीमत ₹4 से जाहिद बढ़ी। पीटीआई ने डॉलर की कीमत में इजाफे का मलबा साबिक हुकूमत पर डाल दिया। अली मोहम्मद खान कहते हैं कि रुपए की कीमत इस वजह से गिरी कि इसहाक डार ने स्टेट बैंक से पैसे लेकर डॉलर मसनूई तरीके से बरकरार रखा। हमने रुपए को डीवैल्यू नहीं किया, जो किया मार्केट की बुनियाद पर किया ताकि रुपया असल हालत में खड़ा हो सके। कर्जे मजबूरी की हालत में लिए। वजीर आजम ने तो सरकारी दफातर में चाय तक बंद करा दी। वजीर आजम हाउस की भैंसें बेची, बेजा प्रोटोकॉल बंद किया। अहम कौमी मामलात पर इत्तेफाक़ राय के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की कोशिशें। असद कैसर का शहबाज शरीफ को खत। इंतखाबी इस्लाहात बिल समेत अहम क़वानीन पर इत्तेफाक़ राय के लिए किरदार अदा करने की अपील। इंतखाबी तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका, लेकिन सेनेट से मंजूर नहीं हुआ। चाहते हैं कि पार्लिमानी कमेटी बराए कानून साजी दोबारा से बिल पर बातचीत करे। सियासी मफादात से बालातर होकर इलेक्शन तरमीमी बिल के मामले हमें इत्तेफाक़ राय से हल करने हैं। खत का मतलब मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर मुशावरत के लिए हुकूमती टीम की बैठक। वजीर आजम इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। अहम कौमी और सियासी उमूर पर अराकीन को एतमाद में लिया जाएगा। गवर्नर और वजीर आला पंजाब भी इजलास में शरीक होंगे। चौधरी सरवर कहते हैं, सियासी मुखालिफिन से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है, मुद्दत पूरी करेंगे। गैस बहरान पर ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने। शहरी रहमान ने कहा कि मुल्क में गैस की कमी है। $13 की LNG नहीं खरीदी, अब $30 में खरीद ली। 10 खरब का नुकसान हुआ। नैब और ओगरा खामोश है। हुकूमत ने जाते ही इंक्वायरी खुलेगी। गैस की लोड शेडिंग इतनी होगी कि घरेलू सार्फिन को सिर्फ 3 दिन मिलेगी। नए पाकिस्तान में खाना ही नहीं बना सकेंगे। वजीर तवानाई हमाद अजहर का जवाब, कहा कि नून लीग के लगाए टर्मिनल पर 4 करोड़ रुपए जोमिया किराया देना पड़ता था। जो टर्मिनल हम लगा रहे हैं उस पर कोई किराया नहीं होगा। 3 दिन इस गैस बंद नहीं करेंगे। दिन में 3 मरतबा गैस सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। नियाजी साहब ने जिहाद का ऐलान करके 1 घंटे बाद ऐलान वापस ले लिया। इमरान खान आटा, चीनी, पेट्रोल और दवाओं की कीमतों के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? पंजाब हुकूमत के खिलाफ जिहाद करें, हम साथ देंगे। हमजा शहबाज की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा, सनत का पहिया इमरान खान के भाषण से नहीं चलेगा। कौम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया गया है। दुनिया का झूठा तरीन आदमी होने का तमगा इमरान खान को मिलना चाहिए। पीडीएम के मिलाप की वजह हुकूमती नाअहली नहीं, इन सबको एक ही चीज जोड़ती है, वो है एनआरओ। ऑपोजिशन अपने मुफाद के लिए इकट्ठी हो रही है। वजीर मुमलिकत फरूख हबीब की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा, ऑपोजिशन ने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से अपनी साख खराब कर ली है। ये मार्च इनके मुफाद के लिए है, अवाम के लिए नहीं। महंगाई का सारा बोझ वफाकी हुकूमत पर ना डाला जाए। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है।
वर्ल्ड कप ट्रॉफी के करीब पहुंचकर पाकिस्तानी उम्मीदों का महल मिसमार। इवेंट में नाकाबिल शिकस्त रहने वाली बाबर 11 सेमीफाइनल हार गई। कौमी बॉलर्स आखिरी ओवर्स में कैंगरू बैटर्स के हाथों यरगमाल बने रहे। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 177 रन का हदफ दिया। इब्तदाई बल्लेबाजों के आउट होने के बाद कैंगरू संभल गए। 5 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया। मैथ्यू वेड 17 गेंदों पर 41 रन की जारहाना इनिंग्स खेलकर प्लेयर ऑफ द मैच करार। कोई किसी पर उंगली ना उठाए, कोई ये ना कहे कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। हमने बहैसियत टीम अच्छा नहीं खेला, सब ने मेहनत की, सबको दुख है। बाबर आजम की ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों को मुत्तहद रहने की तलकीन। कहा हमने जो यूनिट बनाया बड़ी मुश्किल से जुड़ा है, टूटने ना पाए। हमने कहाँ गलत किया सबको पता है, हमें अपनी गलतियों से सीखना है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का खिलाड़ियों को सपोर्ट करने पर मद्दाहों से इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान टीम अगर नंबर 1 नहीं बनती तो पीसीबी में चाय पिलाने वाले से लेकर चेयरमैन तक सब फेल हैं। हम खिलाड़ियों को सहूलियात और हौसला देंगे, पर सपोर्ट जारी रखें। मोहम्मद रिजवान आयरन मैन मैच से पहले 2 रोज अस्पताल में दाखिल रहे। कौमी टीम के डॉक्टर नजीब सुमरो के मुताबिक रिजवान 9 नवंबर को चेस्ट इन्फेक्शन के बायस 2 रोज आईसीयू में रहे। कोच मैथ्यू हेडन ने रिजवान की हिम्मत की दाद दी। शुएब अख्तर, गुलकार अली जफर, साबिक भारतीय क्रिकेटर लक्ष्मण और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी ट्विटर पर रिजवान को हीरो करार दिया। रिजवान कैलेंडर ईयर में 1000 T20 रन्स बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ट्विटर पैगाम में स्क्वाड की तस्वीर शेयर की, पैगाम दिया कि दिया जलाए रखना है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस पर समाअत रुकवाने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। फैसल वाडा ने इलेक्शन कमीशन का 12 अक्टूबर का फैसला चैलेंज किया था। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज खुद तो सामने ना आए, गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने आगा सिराज दुरानी की जमानत काबिल गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। जमानत खारिज होने के बाद से आगा सिराज दुरानी रोपोश हैं। नैब ने वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ज़का अशरफ की मुलाकात। चीनी बहरान समेत शुगर इंडस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा शुगर इंडस्ट्री अहम सनत है, दीगर सनतों की तरह इसका भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हुकूमत अपना काम करेगी, शुगर इंडस्ट्री अपना काम करे। ज़का अशरफ की मामलात के हल के लिए हुकूमती ताउन की तारीफ। पीपल्स पार्टी का तहरीक-ए-इंसाफ में फूट पड़ने का दावा। सईद गनी कहते हैं कि जॉइंट सेशन इसलिए मुलतवी नहीं किया कि इत्तेहादी नाराज है। इत्तेहादी तो राजी हो जाएंगे। पीटीआई का असल चैलेंज पार्टी के अंदर है। सिंध में महंगाई की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है तो सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा की शुरुआत वफाक और पंजाब से होनी चाहिए। मुतादिद शहरों में फजाई आलूदगी से सांस लेना मुश्किल हो गया। फैसलाबाद में स्मॉग एयर क्वालिटी इंडेक्स 417 तक चला गया। लाहौर में भी स्मॉग के डेरे। फजाई आलूदगी के बायस शहरी बीमारियों का शिकार होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा हफ्ते भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर और पेशावर जहरीले मच्छर के निशाने पर। गुज़िश्ता रोज पंजाब में डेंगू से 3 अमवात हुई। 2 का ताल्लुक लाहौर से, 1 का गुजरावाला से था। डेंगू के 371 अफराद अस्पताल दाखिल। लाहौर में 283 नए मरीज सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटे में 157 अफराद डेंगू का शिकार हुए। पेशावर में 119 नए केसेस सामने आए। अफगान अबूरी वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी वादे पूरे न करने पर अमरीका से खफा। कहते हैं अमरीका कतर मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमरीका पाबंदियां लगा रहा है, अब इसका क्या किया जाए। पिछली हुकूमत के लोग अफगानिस्तान से भागे और वसाइल भी साथ ले गए। हमने किसी से इंतकाम नहीं लिया, लेकिन हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
दुनियाई क्रिकेट को नया चैंपियन मिल जाएगा। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा इतवार को होगा। कौमी स्क्वाड आज रात दुबई से बांग्लादेश रवाना होगा। इफ्तिखार अहमद आज दुबई पहुंचेंगे। बाबर आजम और शुएब मलिक 16 नवंबर को बांग्लादेश में स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। टेस्ट टीम 21 नवंबर को लाहौर से बांग्लादेश रवाना होगी। सऊदी अरब में रियाद सीजन के रंग दिलकश इवेंट में म्यूजिकल कॉन्सर्ट, हजारों की तादाद में मर्द और खातून ने शिरकत की। मिस्री गुलकार तामिर हुसैनी ने अपनी गुलकारी से हाजरीन के दिल जीत लिए।